रोजाना गाते हैं। तो किस तरह से प्रहलाद महाराज धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़े और भगवान के पास जाकर के दंड के समान चरणों में गिर गए। जिस प्रकार से दंड गिरता है उस तरह से भगवान के चरणों में गिर गए। छोटे से बालक तो भगवान ने उठाया और उठा करके जिस तरह से गाय अपने बछड़े को चाटती है, इस तरह से भगवान, क्योंकि सिंह का रूप था, जिह्वा को निकाल करके अपने भक्त को इस तरह से प्रेम करने लगे। भगवान किस तरह से भक्तों का प्रेम, भक्तों के साथ में प्रेम करते हैं। और फिर अपना वो जो कर कमल था भगवान का, वो प्रहलाद महाराज के सिर के ऊपर रख दिया। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जो अभय दान करने वाला था, और वो भी किससे, काल से छुटकारा दिलाने वाला भगवान का जो कर कमल था, वो उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर पर रखा। कहते हैं कि न श्री न सर, अर्थात ऐसी कृपा है प्रभु, ना भगवान शिव पर हुई, ना ब्रह्मा पर हुई, और ना शिव ब्रह्मा पर, और ना श्री ना लक्ष्मी पर ऐसी कृपा हुई जो कृपा आपने हमारे ऊपर किया है। क्योंकि ये कस्मिन ईशो बलिनो अंत कोरगात, प्रचंड वेगात विधाक्ति भरसम, प्रचंड वेग से काल जीव के पीछे भाग रहा है, लेकिन जीव ऐसा अंधार है। लेकिन अगर वो अंत समय में भी भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो धावन उसकी मृत्यु भाग जाती है। मृत्यु प्रधाक्ति अनन्य, उसकी मृत्यु चली जाती। वो कर कमल जिससे काल भी वह कहता है, ये प्रभु आपने हमारे सिर पर रखा, ना लक्ष्मी जी के सिर पर रखा, ना भगवान शिव के सिर पर रखा गया, और ना ब्रह्मा जी के सिर पर वो रखा गया। यही प्रहलाद महाराज जो एक बालक के रूप में है, जब बलि महाराज के ऊपर भगवान ने वो चरण रखा था, उस समय प्रहलाद महाराज भी वहां पर आए थे, क्योंकि उनके पुत्र थे बलि महाराज। नैनम बिरंचो लभते प्रसादम, न श्री न सर कुमुता पर अन्य, यन्नो सुरणा मसी दुर्ग पालो, विश्वाभि बंधेर बंधिते अग्रिम। प्रभु आपने वो चरण हमारे पुत्र के सर पर रखा, वो कृपा हमारे ऊपर आपने की, और उन चरणों से जो विश्वाभिबंधे, उस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं, उनके द्वारा दुर्ग पालो, सुरा नाम मसी दुर्ग पालो। आप उन चरणों से हमारे द्वारपाल बन गए। भगवान ने कहा था बलि महाराज से कि जब तक इंद्र का पद मैं तुमको दूंगा, सावरणी मनमांतर में, जो अब 7वां चल रहा है वैवस्वत मनु, इसके बाद जो सावरणी मनवंतर आएंगे 8वां, उसमें बलि महाराज ही इंद्र के पद पर बैठेंगे, इनको हटा दिया जाएगा। उन्होंने भागवत वचन दिया, तब तक आप पाताल लोक में जाइए, सूतल लोक में, और इंद्र जैसे ऐश्वर्यों को भोगिए। तो वहां बलि महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, वहां पर लोग, क्योंकि आसुरी भाव हमारा छूट गया है, हम आपके चरणों में आ गए हैं, अब तो करुणा में हृदय हो गया है, वहां पर लोग हमको परेशान करेंगे, आसुरी प्रवृत्ति। तो भगवान ने कहा कि मैं आपका द्वारपाल बन करके ड्यूटी करूंगा। वही भगवान द्वारपाल रहे। यन्नो स्वर्णामसी दुर्ग पालो, विश्वाभिबंधेर बंधिताघ्रिम, जो चरण पूरे ब्रह्मांड में पूजे जाते हैं, उन चरणों से आप हमारा द्वारपाल बन गए, नौकर बन गए, हमारे नौकर बन गए। भगवान भक्तों के नौकर बन जाते हैं। कैसे कि अर्जुन का नौकर बन गए, उनका सारथी बन गए, रथ हाँकने लगे, और रक्षा के लिए रथ पर बैठे, विजय दिलाने के लिए रथ पर बैठे। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, लेकिन जहां भगवान होंगे वही विजय होगी। जिस घर में भगवान होंगे वही विजय होगी, वही तरक्की होगी, सब कुछ होगा। ये भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया है कि जहां मैं रहूंगा अर्जुन रहेगा, वहीं पर विजय प्राप्त होगी।
तो इस तरह तो भगवान जानते थे कौरवों के पास इतनी सेना थी। अर्जुन कहते हैं कि बलाब्धि कौरवों का जो सेना थी वो बल का समुद्र था, कोई सामान्य सेना नहीं थी। लेकिन एक रथ पर बैठकर मैं इसको पार कर गया, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ। अस्त्राणि मोग महिमानी निरूपितानी नो स्पर्श नर हरिदास निवासुराणी। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज को असुरों के अमोघ शस्त्र छू भी नहीं पाए, इसी तरह से कौरवों के अमोघ अस्त्र मुझको टच नहीं कर पाए। क्यों? अस्त्राणी मोग महिमानी, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता था, मेरे रथ पर खड़ा हो। और उद्धव जी तो रोते रोते विदुर जी को यहां तक कह रहे हैं कि तथेव से अन्य नरलोक वीरा, यह आवे कृष्ण मुखार बिंदा, नैने पीवंती नेत्रा भी रामा पार्थास्त्र पोता पद्मा पुरुष्य। जब मेरा भगवान अर्जुन के रथ पर खड़ा होता था तो विपक्षी सेना के योद्धा लड़ना भूल जाते थे। इतना सुंदर मेरे भगवान, उनको ही देखते रहते थे, आंखें नहीं हटा पाते। नैना अभिरामा नेत्रे पीवंती, नैन पीते रहते थे भगवान के सौंदर्य को, उनको सुख मिलता था। अभिराम, वो लड़ना ही भूल जाते थे, शस्त्र चलाना भूल जाते थे। और पार्थास्त्र पूता, पार्थ का अस्त्र उन पर चलता था और वो सब पवित्र होकर परम पद को प्राप्त करते थे। भगवान कहते थे मैं उनको सबको गोलोक धाम में भेजता हूं। ऐसे भगवान भक्त का नौकर बन जाते, सर्वेंट बन जाते। तो ऐसे दयालु भगवान कहाँ हमको मिलेंगे? तो प्रहलाद महाराज के सर पर करकमल रखा और फिर यही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपने हमारे पौत्र बलि महाराज के सर पर चरण रखा। भगवान के चरण में और हाथ में कोई भेद नहीं है, दोनों समान है। हमारे में भेद है, चरण अलग है हमारे और हाथ में भेद है, लेकिन भगवान की सारी इंद्रियां एक दूसरे की पूरक होती है। अंगानी यस्य शकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती, एक दूसरे की पूरक है। भगवान आंख से ही भोजन कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो उसी से भगवान ने सारे ब्रह्मांड की रचना दृष्टि से किया है। माया की उत्पत्ति किया, आकाश की उत्पत्ति किया, हवा वायु अग्नि जल पृथ्वी सबकी उत्पत्ति भगवान ने किया। तो भगवान कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसा चरण कमल है प्रभु, ऐसी कृपा ना श्री पर हुई है, ना भगवान शिव पर हुई है और ना ब्रह्मा जी के ऊपर हुई है, जो आपने हम असुरों को, और हम हैं क्या, एक असुर कुल में हम उत्पन्न हुए। और बलि महाराज तो यहाँ तक कहते हैं प्रभु जब मुझे गरुड़ ने बांध लिया तो मैं तो पूरा प्रणाम भी नहीं, मैंने सिर झुकाया क्योंकि बंधे हुए थे। और कितना नमो प्रणाय ऐसे श्लोक है कि मैं तो असुर हूं, आपने हमारे ऊपर, मैंने आपको केवल प्रणाम करने का प्रयास किया है, पूरा प्रणाम भी मैं नहीं कर पाया। उसके बाद भी इतनी बड़ी कृपा आपने हमारे इस परिवार के ऊपर किया। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने भगवान की इस विनती को जब कर कमल सर पर रखा गया तो उनका पूरा हृदय गदगद हो गया, स्फुरित हो गया। उन्होंने अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में किया, उनके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए। भागवत में तो ये लिखा है, लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के कौन से अशुभ कर्म थे। 5 वर्ष के बालक थे, वो भी भगवान के भक्त। अर्थात ये कथा कहने की शैली सुखदेव गोस्वामी की शैली है। भगवान सुखदेव की एक शैली के द्वारा ऐसा कहते हैं कि उनके सारे भगवान का कर सर पर रखते ही सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए, लेकिन उनका कोई अशुभ कर्म था ही नहीं और वो गदगद हो गए उनके हृदय में। उन्होंने भगवान को बंदी बनाया। भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में बैठ जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान को अपने हृदय में के अंदर बंद कर लिया, बंदी बना लिया और उनका हृदय पूरा गदगद हो गया, अश्रुपात होने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। और इसके बाद उन्होंने स्तुति को विसर्जा में जस्य हृदय न जस्य साक्षात हरि
वसावी हितो अपि घोगनाश प्रणया रसनिया धरताग्रिम पद्मा से भक्ति भगवत प्रधान उत्तम। ऐसा भक्त श्रेष्ठ होता है जिसके हृदय के अंदर भगवान जो है वो बैठ जाते हैं। सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन वो अपने श्याम सुंदर या नरसिंह या जो भी भगवान का भक्त होता है, जिस रूप में भी वो उसकी उपासना पूजा करता है, तो उसी रूप में भगवान हृदय के अंदर आ जाते हैं। भगवान को साक्षात देख रहे थे और देखते ही कलमश सारे चले गए। तो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे थे नरसिंह भगवान का, लेकिन फिर हृदय के अंदर वही भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज पहले हृदय के अंदर देख रहे थे, भगवान बाहर नहीं थे, लेकिन जैसे आंख खोली तो वही भगवान बाहर खड़े थे, चतुर्भुज रूप में नारायण। भगवान का भक्त ध्रुव महाराज अंदर देख रहे थे। नारद जी ने उपदेश दिया था कि अंदर भगवान का ध्यान करना, स्वेच्छा अवतार चरित्र निज माया जो उनका चतुर्भुज रूप है उसको हृदय में ध्यान करना पड़ेगा। कितना कठिन था। और मधुबन में जाके भजन करना पड़ेगा। पुण्यम मधुबनम ये तरना सानिध्यम नित्यम यदा हरि, जहाँ हरि नित्य प्रकट रहते हैं उस स्थान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन होगा। उस पवित्र 3 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। और वहां पर भी एक दिन, तीसरे दिन जो है वो फल खाना पड़ेगा। फिर इस अगले महीने में तो छठे दिन पत्ते खाने पड़ेंगे। फिर अगले महीने में 9वें दिन वायु का सेवन करना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा। और फिर अगले महीने में 12वें दिन वायु का सेवन करना पड़ेगा। इस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन कलयुग में क्या करना, कोई कंडीशन नहीं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय के साथ कंडीशन लगाई थी नारद जी। इस मंत्र का जाप पवित्र स्थान पर होगा। वो क्या है, पुण्यम मधुबनम यत्र नाद सानिध्यम नित्यम यदा हरि। उस मधुबन में जाओ जहां भगवान नित्य प्रकट होते हैं, वहां जाकर के इसका भजन करो। 3 बार यमुना जी में स्नान। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं। कलयुग में कभी भी किसी भी समय चलते फिरते बैठकर बिना नहाए या नहाकर जैसे भी हो हरि नाम का उच्चारण करो, ये अपना काम करता रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक भजन की कुछ भक्तों ने फरमाइश किया था वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा ज्ञान देने वाला भजन है। वैसे तो थोड़ा भगवान के भक्त ऐसे वैसे भजन अब गाते नहीं है। ऐसी हो रहा है, भगवान का करकमल सर पर रखा तो अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में लेके आए और भगवान की स्तुति गाना शुरू की। श्री प्रहलाद वाच ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अर्थ सिद्धया सत्वेकता नगतयो प्रवाहाय वत्साम प्रवाहे नराधितुम पुरुर्गणेर्धुना विप्रो किम तुष्टुम अर्हति शैले हरियुग्र जाते। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियों सिद्धया, ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता सुरगणा और बड़े बड़े मुनि सिद्ध पुरुष हे प्रभु सतो गुण में रहकर निरंतर वत्साम प्रवाह है, अपनी वाणी से आपका गुणगान कर रहे हैं, निरंतर आपकी लीलाओं को गा रहे हैं। नराधिकुम पुरु गुणेर धुनापि विप्रो, और इस तरह से मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। जब वो लोग निरंतर गा रहे हैं उसके बाद भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो मैं हरि उग्र जाति, हे हरि उग्र जाते, उग्र जाति में मैं एक आसुरी जाति में जन्म लिया है, तो किस तरह से मैं आपकी लीलाओं को गाने के योग्य है। तो किम अर्हति, कैसे मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। किस तरह से प्रहलाद महाराज अपने को दीनहीन समझ रहे हैं कि किस तरह एक दीन अपने को समझ रहे हैं कि भगवान की स्तुति के योग्य ही है, प्रभु में नहीं हो। जगाई मगाई हेते मुनि रे पापिष्ट,
पूरी शेष कीट हेते मुनि रे लाभिष्ट। कितना अपने आप को भक्त तुच्छ समझता है। कह रहे हैं कि जगाई मगाई जो बहुत बड़े पापी हुए हैं, मैं उससे भी बड़ा पापी। हे प्रभु, मैं तो उनसे भी बहुत बड़ा पापी हूँ और एक मल के कीट के समान मैं तुच्छ निकृष्ट हूँ, तो किस तरह से मैं आपकी इस महिमा को गा सकूं। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है कि भक्त को बहुत सहनशील होना चाहिए। कर्णादपि सुनिचे नितरोरपि सहिष्णुना अमामि नाम मान देव कीर्तनिया सदा। भगवान को वृक्ष के समान सहनशील और सदैव भगवान का कीर्तन, मान की अपमान की उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्थात भगवान में इतनी शक्ति, भगवान का भक्त अपमान को भी मान में बदल ले, वो उपेक्षित नहीं करता है। और कभी कभी क्योंकि हम बदावस्था के जीव हैं, हम लोग जब करते हुए भी कभी कोई बात हो, क्रोध आ जाए तो भगवान फिर उस पर ध्यान भी नहीं देते। ऐसे भक्त के ऊपर जो भगवान का जप करते, अपने को नीचा समझते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, ऐसे भक्तों को कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं कोई अपशब्द निकल जाए तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कभी कभी भक्त भी तमोगुणी में आ जाता है। ये चक्र चलता रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भक्त अधिकतर सतोगुण में समय निकालता है, भक्त तमोगुण में अधिक समय तक रहता है। असुरी प्रभाव के व्यक्ति भी कभी सतोगुण में आ जाता है। जो चांडाल व्यक्ति होता है वो भी, कंस भी सतोगुण में आ गया था। जब उसके पास माता के पुत्र, देवकी का जो पुत्र पहुंचाया गया पहला, क्योंकि उसने कहा था जो भी आपका पुत्र होगा वो मुझको देना पड़ेगा, मैं उसका वध कर। और जब पुत्र को उसके पास पहुंचा गया तो उसने कहा, अरे क्यों बच्चे को लेकर के आए, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, 8वां मुझको दे देना, क्यों हत्या कराते हो, मुझे पाप लगे। सतोगुण में आ गया तो मना कर दिया कि मैं इसकी हत्या करना नहीं चाहता। लेकिन उसी समय नारद जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि विष्णु बहुत, क्योंकि भगवान की लीला प्रभावित हो सकती है। भगवान ऐसे व्यक्ति को पाप करने से नहीं रोकते। मैं पहले भी एक बार बताया था कि कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है, भगवान उसको रोकते नहीं है, वो केवल नोट करते, उसका हाथ नहीं पकड़ते, तुम गलत कर रहे हो, करने देते हैं, कुछ भी करो, बस स्वतंत्रता दिया है मैंने आप लोगों को, क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको देखना। मैं तो नोट करता हूं, फिर उसका फल देता हूं, जो दंड बनता है उसका दंड देता हूं, जो प्रमोशन होता है तो प्रमोशन करता है। अच्छे कर्मों के लिए प्रमोशन करता हूं, बुरे कर्मों के लिए रिवर्सन करता हूं। तो इसलिए मैं तो दंड देता हूं, निर्धारित करता हूं। अगर भगवान ऐसा करने लगे तो जीव की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, और भगवान ऐसा नहीं करते। इसलिए कंस को नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि विष्णु किसी भी अवस्था में आ सकता है, उसका कोई विश्वास नहीं है। फिर उसने तुरंत उस बच्चे को बुलाया और वध कर। तो इस तरह से तमोगुण में अधिक समय तक रहता है आसुरी स्वभाव, लेकिन भगवान का भक्त भी कभी तमोगुण में चला जाता है। बहुत थोड़े समय के लिए उसके हृदय से कोई बात निकल सकती है जो हम लोग देखते हैं, देखो ये भगवान का भक्त है और क्या कह रहा है, लेकिन कभी उसे साधु मानने से इनकार नहीं करना चाहिए। अभी चेतसु दुराचारो भजते मामनन्य भाग, एक चंडाल भी मेरा भजन करता है निरंतर, उसको भी साधु मान। दुराचारी है बहुत बड़ा। अरे देखिए वाल्मीकि जी को रत्नाकर डाकू था, लूटता था। नारद जी आए, उनको पकड़ लिया कि क्या रख लिए हो, रखो महाराज, हमारे पास तो कुछ नहीं। कि नहीं, तुम ये कपड़े उतारो, सब सामान दो, क्या रखते हो। अब नारद जी ने कहा जो तुम ये कर्म कर रहे हो इसका तुमको भोगना पड़ेगा, या तुम्हारे परिवार भी इसको भोगेगा।
हमने कहा हमारा सब परिवार खाता है जो मैं कमाता हूं, उनको भी भोगना पड़ेगा कि पूछ के आओ। महाराज जी को एक पेड़ से बांध दिया और घर गया, जाकर पत्नी से पूछा, मैं ये जो कर्म कर रहा हूं इसको मैं ही भोगूंगा या आप लोग भी इसमें शामिल हैं? बच्चों ने सबने कह दिया, महाराज हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो तुम कर रहे हो तुम ही भोगोगे, तुम्हारा दायित्व है हमारा पालन करना। परिवार के मुखिया का दायित्व बनता है पत्नी का और बच्चों का पालन करे, वो उसकी जिम्मेदारी है, जो भी वो करेगा वो भुगतेगा, परिवार इसमें शामिल नहीं होता। उसके बाद भी इतना निकृष्ट होता है कि दूसरे के धन को चुरा करके अपने परिवार में खर्च कर ले। तो इस तरह से जब पूछ करके आया तो चरणों में गिर गया, हे महाराज, हे भगवान, हे नारद जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमारा परिवार का कोई सदस्य भोगने के लिए तैयार नहीं है, तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कि महाराज कोई ऐसा युक्ति बताइए कि मैं इन सब पापों से मुक्त हो जाऊं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए। तो बोले कहो राम, कि राम नहीं बोल पाए। देखिए इतना बड़ा विद्वान हुआ जिसने वाल्मीकि रामायण लिख दिया, जो राम नहीं बोल पा रहा था। भगवान की कृपा देखिए किस तरह से बनती है भक्तों के ऊपर, और कितना बड़ा दुराचारी था, लूटता था, अब लूट करके पालन पोषण करता था, और कितना बड़ा भगवान का भक्त बन गया। फिर कहा बोलो राम, राम नहीं बोल पाया, तो फिर मरा मरा बोल पाया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, भवे अपना, भवे अपना, भजन जगत सपना, हरि भजन जगत सपना, हरि भजन जगत सपना, हरि भजन जगत सब सपना। केवल इसमें हरि भजन ही सत्य है, और सब कार्य असत्य है। कोई पुण्य कर्म भी करता है वो भी असत्य है, उसके लिए भी यमराज के दूत पकड़ लेते हैं, उन्होंने कहा। तो इस तरह से इतना बड़ा डाकू मरा मरा कह करके, उल्टा नाम जप करके, हम सब तो उल्टा जप रहे हैं ना, सीधा नाम जप करके क्यों नहीं भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे? जब उल्टा नाम जप करके इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि बन गया, तो कभी कभी भक्त तमोगुण में आ जाता है, लेकिन भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी, ये नहीं कि कभी भी बात को सुन करके क्रोध करे, वो तरनादपि सुनी चैन का ही भाव है। क्यों? इस तरह से जैसे एक विभाग होता है शिक्षा विभाग, और एक विभाग होता है जेल विभाग। एक तमोगुणी विभाग है, एक सतोगुणी विभाग है। शिक्षा विभाग सतोगुणी है माना जाता है, वहां शिक्षा दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। और तमोगुणी विभाग है जेल विभाग, वहां पर जो पापी लोग हैं उनको दंड दिया जाता है। लेकिन सरकार के लिए दोनों समान, दोनों के ऊपर समान खर्च करती है सरकार, पैसा खर्च करती है, वो भेदभाव नहीं करती है। इसी तरह से भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान का भक्त अगर तमोगुण में भी कभी आ जाता है तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, वो उसको अपना भक्ति मानते। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उग्र जाति में मैं जन्म लिया है, कैसे है प्रभु मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं। और आगे कह रहे मन्ने धना भी जन रूप तप सुरु तेज, प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नरा धयाया ही भवंती परस्य पुंसो, भक्तिया तुतोष भगवान गजयूथ पाया।
कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज अपना मत दे रहे हैं कि मेरा मानना है कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है। अरे इस भक्ति के द्वारा तो गजराज ने भी, गजेंद्र जो एक पशु योनि में था, भगवान को प्रसन्न कर लिया था। मेरा मानना है कि धन, अभिजन, ऊंची जाति में जन्म, रूप, तप, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि इनके द्वारा भगवान को नहीं पाया जाता। ये मेरा मानना है, इनके द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे धन, किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन धन से भगवान को नहीं पाया जा सकता। कितना भी धन करें उसके लिए भजन करना पड़ेगा। धन को दान में हम दे सकते हैं, सही जगह लगा सकते हैं, उसका लाभ मिलेगा, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होते। अभिजन, अच्छे परिवार में जन्म, अच्छे परिवार में जन्म हो जाता है तो वो भी भक्ति में बाधक बनता है। रूप हो जाता है, सौंदर्य, वो भी भक्ति में बाधक बनता है। तप हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या आप लोग देखते हैं। कोई कोई व्यक्ति पानी में खड़ा होकर तप रहा है, कोई कोई अग्नि के बीच में बैठकर तप रहा है। ऐसी तपस्याओं से भी भगवान नहीं मिलते। आराधितो यदि हरिस्तप्सा तते किम, न आराधितो यदि हरिस्तप्सा तते किम, अंतर बहिर यदि हरिस्तप्सा तते किम, न अंतर बहिर यदि हरिस्तप्सा तते। तपस्याओं से भगवान नहीं मिलते। अगर भगवान की आराधना हम लोग कर रहे हैं तो तपस्या की क्या आवश्यकता है? ये नारद जी कह रहे। जो व्यक्ति भगवान की आराधना करते हैं उनको तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आराधना से जो लाभ मिलता है वो तपस्या से नहीं मिल सकता। और अगर न आराधित हो, अगर भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तो भी तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस पद पर वो नहीं पहुंचा सकती है। भगवान को अंदर बाहर आप देख रहे हैं, स्थावर जंगम देखे, न तार मूर्ति, तो भी तपस्या से कोई लाभ नहीं है। और अंदर बाहर नहीं देख रहे तो भी कठोर तपस्या से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो इनसे क्या मिलता है? जो लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, इनसे केवल कुछ धन प्राप्त हो जाता है और कुछ लाभ मिल जाता है। बड़े बड़े लोग आकर के शरणागत हो जाते हैं इन तपस्याओं को देख कर कि महाराज बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। करोति कर्माणि सुनिष्ठता को भागवत में कहा गया है कि ऐसी तपस्याओं को जो काम क्रोध को त्याग करके की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, अग्नि में तपते हैं, जल के अंदर ठंड में खड़े होकर साधु तपस्या करते हैं। इनसे काम क्रोध को छोड़ करके तपस्या करते हैं, लेकिन काम और क्रोध ही प्राप्त होता है। सौराडिति शब्द आया कि अगले जन्म में वो सम्राट तक बन सकता है, इतनी बड़ी उपलब्धि, को मंत्री बन सकता है, लेकिन भगवान का भक्ति प्राप्त उसको नहीं होगी। इन तपस्याओं से भक्ति नहीं मिलती। तो बहुत बड़ा एक भक्त हुए हैं यमुनाचार्य जी महाराज। वो हमारे जो 4 संप्रदाय हैं एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, यमुनाचार्य जी महाराज। और अब उनका भाव है कि मेरे अंदर कोई किसी तरह का चिंतन भी आ जाता है तो मैं उस पर 1000 बार फूंकता हूं। ये लिखा है उन्होंने। मेरे अंदर भाव, मेरे शरीर के अंदर कोई चिंतन नहीं होता। पहले क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो एक राजा ने शास्त्रार्थ के लिए कहा तो वो वहां पर चले गए और उनके साथ शास्त्रार्थ किया। शास्त्र के ऊपर, शास्त्र का अर्थ करने के ऊपर बहस हुई। उस राजा ने ऐलान किया था कि जो मुझे हराएगा मैं अपनी लड़की की शादी और आधा राज्य उसको दूंगा। तो वहां पर जाकर के उन्होंने हरा दिया, हरा करके आधा राज्य ले लिया और लड़की से शादी कर ली। जैसे ही राज्य प्राप्त हो गया, उस राज्य को भोगते भोगते आसुरी स्वभाव हो गया, क्योंकि धन आ गया, स्त्री आ गई, सब संपत्ति आ गई, तो अपने पद से नीचे गिर गए। इतना बड़ा भक्त। तो इसके बाद में राम मिश्र, जो उसके पिताजी के एक साथी थे राम मिश्र, उनको भेजा
कि उनको बचा करके लाओ। अब राजा के पद पर चला गया है तो उनको बचा के निकाल करके लाओ। तो वो तुलसी दल लेके जाते थे रोज, और रसोईया से मिले, रसोईया को रोज आना कहा कि इस तुलसी दल का हलवा बनाओ। तुलबलई नाम दिया गया, तुलबलई नाम का हलवा उस राजा को भेंट किया गया। उस राजा ने कहा बहुत स्वादिष्ट हलवा लगा है। रोज आना, भगवान को भोग लगा करके तुलसी दल जाते थे, रसोईया बना करके राजा को खिलाता था। राजा की बुद्धि शुद्ध हो गई। एक बार राम मिश्र ने कहा महाराज बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। कि कहा मुझे तो खजाने की बहुत आवश्यकता है, मुझे तो युद्ध करना है, संपत्ति बढ़ानी है, अपने राज्य का मुझे विस्तार करना है। और ले जा करके भगवत गीता का 12वें अध्याय का 8वां श्लोक खोल करके दे दिया। मय्येव मना आदत्त सवै मयि बुद्धि निवेश निविष्यसि मय्येव अत उद्धर्वम न संशय। हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करो, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मैं तुम्हें निश्चित प्राप्त हो जाऊं। ये श्लोक को पढ़ करके उसे अपना स्मृति याद है। और के कहा कि राम मिश्र ने कहा कि महाराज देखिए भगवत गीता के अंदर कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अर्थात मन को और बुद्धि को अर्पण करने से भगवान मिल रहे हैं। और एक राज्य के पद को लेकर के आप इतने भ्रष्ट स्थान पर चले गए, वहीं से त्याग दिया भगवत गीता को लेकर के। और उन्होंने बाद में लिखा, जो व्यवसायों में लग गए थे कि अगर मेरे अंदर किसी स्त्री का भाव आता है तो उस पर 1000 बार थूकता हूं, नहीं अपने अंदर स्थान देता। यमुनाचार्य जी महाराज के पद को उन्होंने सुशोभित किया इसी हरि नाम के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से बड़ी बड़ी तपस्याएं या अभिजन, अच्छे परिवार में जन्म, ये सब जो है भक्ति को रोकने वाले हैं। इससे भक्ति नहीं बढ़ती। केवल रूप सौंदर्य के द्वारा व्यक्ति भजन नहीं कर पाता। जन्म कर्म वयो रूप विधे ऐश्वर्य धनादि यदस्य ने भवेत अष्टम तत्र अयम मद अनुग्रह। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म, अच्छे परिवार में जन्म, अच्छा कर्म, अच्छी आयु, अच्छा रूप, अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास धन संपदा है, ये वस्तुएं भजन को नहीं करने दे। अगर कोई ये सब पाकर भी मेरा भजन कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी भजन करते हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, तो उसके ऊपर मद अनुग्रह, मेरा बहुत बड़ा कृपा बनेगी। ऐसे लोगों के ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं। जैसा देखे शिला प्रभुपाद जी के ऊपर कितनी बड़ा अनुग्रह हुआ, कितनी बड़ी कृपा भगवान ने की। एक बार तो सारा धन खींच लिया, क्योंकि बहुत बड़ा पद देना चाहते थे भगवान। भगवान की योजना हम नहीं समझ सकते। कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई पद नहीं मिलता तो वो दुखी हो जाता, लेकिन भगवान पता नहीं उसके लिए कौन सा पद सोच रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने लिखा है कि मैं जब पायलट का एग्जाम देने के लिए गया और उसमें पलक हो गया तो बहुत दुख हुआ, बहुत रोया। लेकिन जब मैं राष्ट्रपति बन गया उस समय मुझे ज्ञान हुआ, रे मेरे भगवान ने मुझे वो पद क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति का पद खाली रखा था, वो मेरा भगवान मुझे देने वाला। तो भगवान की प्लान को हम नहीं समझ सकते। हम कैसे समझ लें? ब्रह्मा जी, भगवान शिव, बड़े बड़े देवता, नारद, न हम बिरंचो न कुमार नाथो न ब्रह्मपुत्रा न मुनिय सुरेशा, कोई नहीं इस कृष्ण को जानता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या रणनीति। भगवान शिव कहते हैं हम इसे ठीक ठीक नहीं जानते। विधान यस्य हितम असक्का, हम तो इसके अंशों के भी अंश हैं। अरे त्रुटि हमारे अंदर है कि हम भी कभी कभी अपने को ईश्वर मान लेते हैं। हम ईश्वर के पद पर नहीं, ईश्वर के पद पर एक ही है, वो है श्री कृष्ण।
हम तो उनके दास हैं, ये भगवान शिव के। कहा हूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत में केवल कृष्ण का भजन ही सत है, इसके अलावा सब स्वप्न के समान। हम लोग देख रहे हैं स्वप्न एक प्रगाढ़ निंद्रा में देखा जाता है, लेकिन जागृत अवस्था में भी हम लोग जो भी देख रहे हैं वो एक स्वप्न के समान है। प्रगाढ़ निंद्रा में जब आंख खुलती है तब वो स्वप्न टूटता है, लेकिन जब मृत्यु रूपी आंखें बंद होंगी उस समय ये स्वप्न टूटेगा। कोई भी साथ देने वाला नहीं आए, ना कोई पुत्र साथ देगा, ना कोई पत्नी, न कोई परिजन। उस समय लगेगा अरे ये तो स्वप्न है। जिस दिन आंख बंद होगी उस दिन इस स्वप्न से हम जागेंगे। ये सब हम केवल इसमें हरि भजन ही सत्य है, पूरा का पूरा जीवन हमारा स्वप्न के तरह से ठीक उसकी अनुभूति होती है। बस आंख खोल करके हम देख रहे हैं स्वप्न, वो बंद आंख में देखते हैं जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं। उससे कब जागते हैं? जब आंख खुल जाती है। ये स्वप्न हम आंख खोल करके देख रहे हैं, इससे कब जागेंगे? जिस दिन आंख बंद हो जाए उस दिन पता चलेगा रे ये तो स्वप्न। तो इस तरह से केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम कलो नाचते 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 गतिरन्नथा। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि, और कोई साधन नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। तो धन बल परिजन गुण चतुराई, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, मेरे सामने नहीं चलती। किसी के पास धन हो, यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, बल हो, परिवार अच्छा हो, गुण हो, चतुराई हो, क्योंकि भगवान बहुत चतुर हैं, बहुत बड़े छज्जा हैं, तो ये भगवान के सामने नहीं चलता है। भगवान के सामने तो भगवान की भक्ति चलती है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति से गजेंद्र ने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया, जो एक पशु रूप में थे। गजेंद्र बहुत बड़ा भगवान का पहले भक्त हुआ, इंद्रधुमन नाम का राजा था। भगवान की भक्ति किया, एक साप लग गया, अगस्त ऋषि ने साप दे दिया, तो खड़े नहीं हो पाए, प्रणाम नहीं किया, तो साप दिया कि तुम जड़ अवस्था में चले जाओ, अर्थात पशु की योनि में। तो उनको हाथी का शरीर मिला। इसी तरह से वत्रासुर को माता पार्वती के द्वारा शाप दिया गया। भगवान शिव माता पार्वती को गोद में बैठा के प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े साधु थे, तो
तो चित्रकेतु नाम का राजा, जो विद्याधर लोक का राजा था, विमान से जा रहा था, देख करके हंस दिया। इतना बड़ा भगवान शिव कैसा आचरण कर रहा है। तो ये कथा बहुत बड़ी है। तो माता पार्वती जो है वो नाराज हो गई और उन्होंने शाप दे दिया। शाप दिया कि आसुरी योनि में चले जाओ। ऐ मेरे दुर्बुद्धि पुत्र, तुम इस लोक में रहने का अधिकार नहीं है, तुम जाओ आसुरी योनि में। और वो वक्रासुर नाम का असुर बना। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, विद्याधर लोक का राजा था। उसने भी भगवान को प्रसन्न कर लिया भक्ति के द्वारा। तो किस तरह से एक आसुरी योनि में चला गया, एक गजेंद्र की हाथी की योनि में चला गया। शरीर गिर गया लेकिन भक्ति नहीं गिरी, वही बनी रही। ऐसी चीजें भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का शरीर गिर सकता है लेकिन भक्ति नहीं। दूसरा शरीर मिल जाएगा लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपका वो भक्त कभी माला छोड़ देता है, कभी कर लेता है। भक्त लोग आगे माला उठा लिया, या कोई ऐसा उत्सव हो गया, नहीं तो माला को रख दिया। ऐसे भक्त का क्या हश्र होता है? बहुत सुंदर प्रश्न। क्या उसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि जैसे बादल जिसको प्रबल वायु पहले टुकड़े करती है, फिर इसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है? क्या वो भक्त ऐसा नहीं हो जाता कि उसका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है? भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच पार्था नेवे है नाम उतरे विनाश तस्य न विद्यते नहीं कल्याण करत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे अर्जुन, मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं होता है। वो कल्याण कार्य जो है अच्छाई बुराई से पराजित नहीं होती है। मेरा भक्त जितना भजन कर लेता है वो अस्थाई हो जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो ऐसा बैंक है मेरी भक्ति का जो उसे अगले जन्म में प्राप्त होगा। कोई ऐसा बैंक है इंडिया में जो अगले जन्म में आपका धन लौटा दे? तुरंत जब्त कर लिया जाएगा मरते ही। आपके धन को कोई और भोग लेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी जो भक्ति है वो एक ऐसा बैंक है, वो आपको अगले जन्म में मिलेगा। वो कभी नष्ट नहीं होता है। थोड़ा भजन जो कर लेगा क्या मिलेगा? प्राप्त पुण्य करताम लोकानुशित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजाय। वो थोड़ा भजन करने के बाद पुण्य लोकों की पुण्य लोक में जाएगा। वो आत्मा पुण्य लोक में प्रविष्ट हो जाएगा और वहां शाश्वती समा हजारों वर्षों तक भोग भोगने के बाद फिर इस जगत में सुचिनाम श्रीमताम गे संपन्न और परिवार घर में जन्म लेगा। उसको मैं ऐसे घर में जन्म दूंगा जहां से उसका वो बैंक का पैसा, वो भक्ति उसको मिलेगी और वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी, संपन्न और पवित्र। उसके घर में नौकर चाकर होंगे, काम करने वाला, उसे भजन का अवसर दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात। थोड़ा सा भजन, वो जो कभी भजन कर लेता है कभी छोड़ देता है, उसका ये हाल है। तो जो लोग निरंतर भजन कर रहे हैं वो इसी में गोलोक धाम में प्रवेश पाएंगे, इसी कलयुग में, इसी आयु में, इसी थोड़ी आयु में। लेकिन जो कभी छोड़ देता है उसका यह पुण्य स्वर्ग लोक में, पुण्य आत्माओं के लोक में क्या अंतर है? पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोक में जाएगा, वहां पर तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विचंती। भोग भोगने के बाद क्षीण हो जाएंगे तो फिर इस जगत में आएगा। तो उसकी गारंटी भगवान नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ गिरेगा। किसी पशु की योनि में जाएगा, सुअर की योनि में जाएगा या मनुष्य की योनि में जाएगा। लेकिन पुण्य करता, पुण्य आत्माओं के लोक में वो व्यक्ति जाता है जो थोड़ा भजन कर लेता है और वहां से मनुष्य शरीर पाकर फिर वो संपन्न घर में आएगा और वहीं से मेरा भजन करेगा। इसके बाद अगर थोड़ा करेगा फिर अगले उसमें जन्म दूंगा और जब वो अनेक कई वर्ष कई योनियों में चला जाएगा, भजन करता रहेगा। थोड़ा भजन करने वाले की बात है,
उसके बाद में मैं उससे जबरदस्ती भजन कराऊंगा, फिर उसका भजन में रुकने नहीं दूंगा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति सह महात्मा तो दुर्लभा। अनेक अनेक जन्मों के बाद भी वो मुझ वासुदेव को जान जाए और फिर मेरे धाम को जाए। उसे तुम साधु मानो जो मुझे जान गया है। तो ऐसे पुण्य आत्माओं के लोक में प्रविष्ट होकर फिर भजन करेगा और फिर वो लोग धाम में प्रविष्टि पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गजेंद्र की योनि पाई, उसी वही योनि भगवान के धाम में ले गई। कहते हैं कि माद्रक और पन्ना पशु पास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलियाय। हे प्रभु, मैं तो पशु हूं, मैं बंध गया हूं, पशु पास में मैं बंधा हुआ। गजेंद्र कह रहे हैं भगवान, किसी भगवान का उसने नाम नहीं लिया, कृष्ण राम को उसने नहीं पुकारा। वो कहते थे कि सो अहम विश्व सर्जम विश्वम विश्वम विश्व आत्मजम। जो इस विश्व के रचना करने वाले हैं, विश्व की, इस विश्व की आत्मा है, इसका सर्जन किया है, वो ईश्वर, उसको जो परम पद पर है, सबसे बड़े पद पर जो हो, उसको मैं अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा। तब कृष्ण तब भगवान कृष्ण गरुड़ पर बैठ करके आए तो उनको पुकारा कि मैं पशु पास में हूं, हे प्रभु मुक्ताय, आप मुक्त हैं, मैं बंधा हुआ हूं, आप मुझे खोल सकते हैं, बंधा हुआ कोई मुझे नहीं खोल सकता। इस जगत में सब बंधे हुए हैं, कोई मुक्त नहीं है, बद्ध अवस्था के जीव कोई भी मुक्त नहीं है। मैं किसे कहूं, कौन खोले? कोई देवता भी मुक्त नहीं है, केवल आप मुक्त हैं। मुक्ताय भूरी करुणा है, आपकी करुणा असीम है, आप आएंगे, मुझे विश्वास, क्योंकि आपकी असीम करुणा है, उसका कहीं अंत नहीं है, इसलिए आप आएंगे। क्यों? आलिया नमो आलिया, नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप कभी आलस्य नहीं करते, आपके अंदर आलस्य नहीं। जीव के अंदर तो आलस्य है, लेकिन आप आएंगे इसलिए क्योंकि आपके अंदर कोई आलस्य नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूं, आप मुझे खोल दीजिए, मेरे बंधनों को काट दीजिए। और वही भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, जब उनको ग्रहा ने पकड़ लिया, जल के अंदर ले गए, 1000 वर्षों तक युद्ध चला, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पानी का जीव होने के कारण ग्रह की शक्ति बढ़ती चली और इसकी शक्ति कम होती चली गई। जल में खींच लिया, अपनी पत्नी को पुकारा, अपने साथियों को पुकारा, सबने पूंछ बांध करके सूंड में खींचना चाहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब गजराज को लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, पानी के अंदर चला गया, एक कमल का फूल हाथ में सूंड में लेकर के श्री भगवान को पुकारा। सो अहम विश्व सर्जम, हे इस विश्व के रचयिता, मैं ये फूल आपको भेंट करता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान गरुड़ पर बैठ करके बीच में गरुड़ को छोड़ दिया और भगवान बड़ी तेजी से आए और ग्राहक के मुख को चक्र से इस तरह से काटा, पहले हाथ लगा करके बाहर खींच लिया भगवान ने और फिर इस तरह से काटा उसके मुख को के ग्राहक के गज के पैर को चक्र नहीं लगा। और फिर ग्राहक का, जब ग्राहक को कट गया, पैर पर हाथ लगाया, तुरंत सब घाव भर गए और हाथ के टच होते ही एक सुंदर राजकुमार के रूप में, चतुर्भुज रूप में, एक पार्षद के रूप में गजेंद्र प्रकट हुए और अपने गरुड़ पर बैठा कर श्री भगवान उसको लेकर गए। और वो गजेंद्र, वो ग्रह भी कोई सामान्य नहीं था, भूहू नाम का गंधर्व था, वो भी भगवान का स्पर्श पा करके मुक्त हो गया, उसकी भी मुक्ति हो गई, वो अपने धाम को चला गया। इस तरह से भक्ति के द्वारा तो पशु भी मुक्त हो गए। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही केवल पार उतार सकती है और कोई दूसरा साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, भगवत गीता में, ना हम वेदर्न तत्सा ने दाने ने छेदिया सत्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवांसी माम यथा। जिस रूप को हे अर्जुन तुम देख रहे हो, ये रूप इतनी आसानी से दर्शन नहीं होता,
ना वेदों के अध्ययन से मिलता है, ना दान से मिलता है, ना ज्ञान से मिलता है, ना पूजा से इसके दर्शन होते हैं। केवल इसके दर्शन भक्ति के द्वारा, भक्ति धारण करनी पड़ती है, भगवान का भजन करना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तो पूछते हैं कि वो भक्ति है क्या? तब यह भक्तिया शक्य एमेव विदो अर्जुन, एकमात्र विधि हे अर्जुन भक्ति है, जिसके द्वारा ज्ञातुम द्रष्टेत तत्वेन प्रवेश तुमचे परंतपा, भक्त मेरे अंदर आ जाता है और मैं भक्त के हृदय में समा जाता हूँ। वो एकमात्र भक्ति है, उसके द्वारा मेरा दर्शन भक्त प्राप्त करता है और मैं उस भक्त के पराधीन हो जाता हूँ। एम भक्त प्राप्त, मैं भक्त के पराधीन हो जाता। तो ये भक्ति है, भक्ति के द्वारा साधु हृदय माया, मैं साधु के हृदय में चला जाता हूँ, साधु को अपने हृदय में प्रविष्टि दे देता हूँ। वो मेरा भक्त मेरे धाम में मेरा पार्षद बन करके आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हम लोग धन बल से नापते हैं भक्ति को। भक्ति शास्त्रों के अनुसार नापी जाती है, जो ग्रंथ बोलता है उसके अनुसार भक्ति होती है। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते कामकारता, न से सिद्धि मापनोति न सुखम न प्राण गतिम। जो लोग शास्त्रों को छोड़ करके अपने मन और बुद्धि से भजन करते हैं, उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती, न इस लोक में न परलोक में, न उनको सुख मिलता न शांति प्राप्त होती है। इसलिए अपने मन बुद्धि के अनुसार अपनी माप को छोड़ दीजिए और ग्रंथों की माप जो है उनको ग्रहण कीजिए, उसी के अनुसार भजन चलता है। एक बार एक बुढ़िया माई की सास बहू कहने लगी थी, माता जी मुझे कुछ कपड़ा दिलवा दो। तो चलो दुकान पर क्या कपड़ा लेना है। दुकान पर जा करके उसने बताया कि इतने मीटर में इतना कपड़ा चाहिए। तो दुकानदार उसको नापने लगा गज से। तो माताजी कहने लगी ये होशियारी मत दिखाओ कि माताजी मैं तो नाप कर रहा हूं। कि नहीं, लोटा फेंक करके मारा कि इससे नापो हमारे लोटे से। कि लोटे से कपड़ा नपता है? अरे हम रोज दूध मापते हैं, हम रोज इससे दूध माप करके देते हैं, कपड़ा क्यों नहीं मापेगा? इसी लोटे से ही माप कर दो तो लोटे से कपड़ा मापेगा। हम लोग अपनी बुद्धि के अनुसार भजन करते हैं, बुद्धि के अनुसार भजन नहीं होता। हरे कृष्ण।